Welcome back. You are watching a mathematics channel on exercise perimeter and area plane figures. So this is the third class. Okay, so this is the question number 11 that I have written on a whiteboard. If each side of a rectangle is tripled, find the ratio between the area of original rectangle and new rectangle. Suppose this is the original rectangle. Okay, this is the original rectangle. Clear? This is the original rectangle. तो मैंने इसको लेंथ को क्या मान लिया, L, ब्रेथ क्या हो गया, B. ओके, तो ये मेरा L है और ये मेरा क्या है, B है. जो न्यू रेक्टेंगल है उसके बारे में क्या बोला कि इस साइड ऑफ रेक्टेंगल ट्रिपल्ड, जो यानी कि इसका जो लेंथ है हर साइड को मैंने क्या किया, ट्रिपल्ड कर दिया. मतलब पहले क्या था L, अब ट्रिपल्ड होगा तो क्या हो जाएगा 3L. ओके, तो ब्रेथ भी क्या हो जाएगा 3B. ट्रिपल्ड मतलब 3 गुना बढ़ जाएगा. डबल बोला जाता तो 2L 2B बनता. क्लियर हो गया. अब देखो ये आ गया. अब आपको बोला गया कि यू हैव टू फाइंड द रेशियो निकालना. किसका रेशियो निकालना, एरिया का. किसके बीच में, ओरिजिनल एंड न्यू. तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ एरिया ऑफ ओरिजिनल रेशियो मतलब डिवाइड. ओके, तो इसका जो फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि L इंटू B. इसका भी फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ. इसका भी क्या हो जाएगा 3L इंटू 3B. ओके, अब देखो तो ये L कट जाएगा, B कट जाएगा, तो क्या आ गया 1/9, है ना. तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ एरिया ऑफ रेशियो. ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया. ठीक है. हेलो, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12. ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 25 मीटर एंड 18 मीटर वाइड. एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका वो क्या दे दिया, देखो 25 मीटर लॉन्ग एंड 18 मीटर वाइड. सो देयर आर टू म्यूचुअली व्हाट, so there are two mutually perpendicular path each of which 3 meter wide inside the field. इस फील्ड के अंदर में रास्ता है, कितना चौड़ा दे दिया 3 मीटर. ओके, किस तरह से रास्ता बोला, देखो इन सच ए वे दैट वन पाथ इज पैरेलल टू द लेंथ. एक जो पाथ है वो क्या है, देखो लेंथ का क्या है, पैरेलल है. ठीक है, जो दूसरा रास्ता है वो ब्रेथ का पैरेलल है. क्लियर हो गया. तो यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द पाथ. पाथ को लेवल करने का कितना खर्चा पड़ेगा, जिसका रेट बता दिया कितना, 1 मीटर स्क्वायर का कितना रेट बता दिया, 12 मीटर. ओके, 12 रुपया बता दिया 1 मीटर स्क्वायर का. तो मैं पहले पाथ का बनाता हूँ. देखो ये मेरा पाथ है. ओके, ये मेरा पाथ है. तो ये क्लियर हो गया. तो अब देखो मैं पहले ये मेरा 3 मीटर हो गया. ये रोड कितना है 3 मीटर. ये रोड कितना 3 मीटर. ओके, तो पूरा कितना था, पूरा आपको दे दिया 25 मीटर और ये पूरा दे दिया आपका 18 मीटर. ओके, तो मैं पहले किसका निकालूंगा, पहले मैं निकालता हूँ एरिया ऑफ रोड. ये एरिया ऑफ रोड निकालूंगा जो पैरेलल है लेंथ के साथ. ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि रेक्टेंगुलर
रेक्टेंगुलर फील्ड। ओके, लेंथ दे दिया कितना, ब्रेथ दे दिया कितना। तो मैं जो रोड है वो बीच में है, तो मैंने लिख दिया। देखो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देयर इज ए पाथ इन द मिडिल ऑफ फील्ड, इन द मिडिल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। ओके, और सच दैट जो लिखा है वो लिख देते हैं, सच दैट दे आर पैरेलल टू length and breadth respectively। ओके, तो मैं पहले लिखता हूं एरिया ऑफ पाथ। मैं कौन सा एरिया पाथ निकालूंगा, जो लेंथ के साथ पैरेलल है। तो मैंने क्या लिखा था, एरिया पाथ दैट पैरेलल टू द लेंथ। देखो मैं ड्राइंग दिखाता हूँ, पैरेलल टू द लेंथ बोला, ये और ये। अब आप देखो, ये 3 मीटर, ये लंबा कितना था 25 है ना, ये 25 है, तो ये भी तो पूरा 25 आएंगे, ठीक है ना। तो इसको हम निकाल देते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ क्या हो जाएगा। देखो 25 मल्टीप्लाई 3 कितना आ गया 75 मीटर। इसको मैं A1 मान लेता हूँ। क्लियर, फिर आ जाओ, एरिया ऑफ पाथ दैट व्हाट रन्स पैरेलल, दैट रन्स पैरेलल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, रन्स पैरेलल टू द ब्रेथ। तो जो टू द ब्रेथ की तरफ जो बोला है, इसका मतलब ये वाला रोड की बात हो रही है, ये वाला रोड। ओके, तो ये हो गया 18, ये हो गया 3, तो कितना हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 54 मीटर स्क्वायर। इसको मैंने मान लिया A2, ये A1, ये हो गया A2। अब हम कौन सा रोड निकालेंगे। देखो ये जो रोड है ऐसे, तो बीच में देखो, ये बीच में जो रोड है ये बम्प बन गया। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इसका रोड बनाने के लिए हमें ऐसे करना पड़ेगा। देखो ये ऐसे करना पड़ेगा, है ना। अगर हम ऐसे करेंगे तभी तो वो रोड बनेगा। बोलो क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमें रोड बनाना होगा। मतलब यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन दिया है, यानी कि ये जो मेरा क्रॉस सेक्शन है ये वाला, इसको हम एक निकाल देते हैं। तो मैं इसको हम क्या करेंगे, देखो इसको हम लिखेंगे ऐसे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड इन द मिडिल, तो क्या हो जाएगा, ये वो भी 3 मीटर, ये भी 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर, यानी कि दोनों तो 3 मीटर हुआ। तो 3/3 हो गया, कितना आ गया 9 मीटर स्क्वायर। इसको मैंने क्या मान लिया A3। अब हमें करना क्या है, टोटल एरिया ऑफ पाथ निकालते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं टोटल एरिया ऑफ पाथ क्या हो जाएगा, देखो A1 प्लस A2, ये हो जाएगा माइनस वाट A3। तो A1 कितना था 75, A2 कितना था 54, माइनस वाट 9। ओके, तो आप इसको प्लस करोगे कितना आते हैं 120 मीटर स्क्वायर। ये मेरा टोटल एरिया ऑफ पाथ आ गया। अब आपका क्वेश्चन है कि इस पर कितना, इसको लेवल करने के लिए कितना खर्चा पड़ेगा। तो कितना रुपया दे दिया, 12 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नाउ 1 मीटर स्क्वायर को लेवलिंग करने के लिए
कितना रुपया, 12 रुपया है। ठीक है, तो मेरे पास कितना मीटर स्क्वायर है, 120। दिस कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द पाथ क्या हो जाएगा, देखो 12 इंटू 120 यानी कि 1440 रुपीज़ खर्चा आएगा। तो इसमें आपको बस खाली दिमाग लगाना है कि एक रेक्टेंगल के अनुसार जो लेंथ के आधार पर जो रोड के जो एरिया वो निकाल लो, दूसरा ब्रेथ के हिसाब से निकाल लो, दोनों का निकल जाएगा। और जो क्रॉस सेक्शन है बीच वाला उसका भी निकाल दो, दोनों को प्लस करके इसके साथ क्या करना है, माइनस करना है। ये आपका क्या निकल जाएगा, टोटल एरिया। उसके बाद जो रेट दिया है 1 मीटर स्क्वायर का 12 रुपया है, तो जितना आपका टोटल एरिया निकलेगा उतना ही वो उसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके।